मुश्किल समय बता कर नहीं आता। हाल ही में ले ऑफ के टाइम मेरे एक दोस्त की नौकरी चली गई। अब उसके नाम पे 2 EMI चल रही थी, फिर घर का रेंट, मेड की सैलरी, राशन, सब तरह के खर्चे थे। ऊपर से दूसरी नौकरी के कोई आसार नहीं। वो बहुत परेशान होने लगा और तब उसे समझ आई वैल्यू इमरजेंसी फंड की। जी हाँ, इमरजेंसी फंड, क्योंकि मुश्किल समय कभी बता कर नहीं आता। इस कारण हर किसी को इमरजेंसी टाइम और बेसिक नीड्स के लिए अपने हिसाब से पूरी तैयारी रखनी चाहिए। जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा दौर चलता रहता है। अगर सही से तैयारियां की जाएं और अच्छी योजना बनाकर चला जाए तो परेशानियों को कम जरूर किया जा सकता है, खासकर फाइनेंशियल टर्म्स में। अब आपको बताते हैं कि इमरजेंसी फंड रखना क्यों जरूरी है। लाइफ में ऐसा समय आता है जब अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है, जैसे बीमारी, एक्सीडेंट, कारोबार में घाटा, या फिर सैलरी कट जाने पर या नौकरी चली जाने पर, परिवार में किसी की मौत। इस तरह के भी चीजें आपके सामने आ सकती हैं। तो ऐसे हालातों से निपटने के लिए हमारे काम आता है इमरजेंसी फंड। इससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप किसी से लोन या उधार लेने से बच सकते हैं। अब ऐसे में हम अपनी एग्जिस्टिंग सेविंग्स को खत्म करने का सोचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इमरजेंसी फंड कितना रखा जाए। इमरजेंसी फंड डिपेंड करता है कि आपकी परेशानी या मुसीबत कितनी बड़ी है। अब मुसीबत तो गाड़ी खराब होने जैसी छोटी या फिर नौकरी छूट जाने जैसी बड़ी इमरजेंसी भी हो सकती है, जो कई महीनों तक चल सकती है। इसीलिए आपको ऐसा इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए जो कम से कम आपको 3 से 6 महीने के खर्च को संभाल सके। इमरजेंसी फंड को कैलकुलेट करने की भी एक ट्रिक है। सबसे पहले आपको अपने सारे मंथली खर्च कैलकुलेट करने होंगे। फिर देखना है कि इनके बाद आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं। इनमें से एक फिक्स अमाउंट आप इमरजेंसी फंड के लिए हर महीने निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई सरप्लस मनी यानी अतिरिक्त पैसा पड़ा है तो उसे भी इमरजेंसी फंड में शामिल कर सकते हैं। इस तरीके को फॉलो करके आप एक अच्छा सरप्लस इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, जो आपके मुश्किल वक्त में आप ही के काम आएगा। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आपको कहां आना है हर बार नहीं बताऊंगा। पैसा लाइव को तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।